प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने मुख्यमंत्री को पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि वक्फ संशोधन केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है। लाखों एकड़ जमीन जिस पर वक्फ अपना दावा करता है, वो किसी गरीब मुसलमानों के हित में नहीं आती थी। ऐसे में इस कानून में संशोधन जरूरी हो गया था। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के लिए यह कानून बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो ज़मीन है उस ज़मीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए, उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में ज़मीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी, वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कानून को, इस संशोधन को लाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और देवभूमि उत्तराखंड में भी 5100 से 5700 के लगभग परिसंपत्तियाँ हैं। उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे और जहां पर भी इस प्रकार के मामले होंगे, इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की ज़मीन है, प्रदेश की ज़मीन है, देश की ज़मीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। जिन प्रयोजनों के लिए, गरीब लोगों के लिए अच्छे संस्थान खुलें, अच्छे सेवा के काम हों, शिक्षा के काम हों, उन कामों में उनको लगाया जाएगा। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर अब संत समाज खुलकर सामने आ गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर दी है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वकालत भी की है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बंगाल में हिंदू अब सुरक्षित नहीं है और वहां से लगातार पलायन कर रहे हैं। समय हमारे कलकत्ता में कितना बुरा हाल है। पश्चिम बंगाल में जब भी आप वहाँ समाचार देखेंगे या आपने वीडियो देखेंगे, जो माताओं बहनों के साथ वहाँ अन्याय हो रहा है, मैं समझता हूँ कैमरे पे बोलना उचित नहीं है। और जितने भी हिंदू हैं, करीबन हज़ारों हिंदू ने वहाँ से पलायन किया हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि अब जो है ममता सरकार सक्षम नहीं है, उनको सीएम पद से बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपने देखा होगा ममता जी ने हमेशा वो एंटी हिंदू रही है और हमेशा सनातन का विरोध किया है। मेरा ये कहना है कि भाई जो अमेंडमेंट, जिसमें वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट आया हुआ है, उसमें हिंदुओं का क्या दोष है? तुम हिंदुओं को क्यों मार रही हो? आपकी पुलिस कहाँ है? आप उनको सुरक्षा क्यों नहीं दे रही हो? अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो आपको जो है पद पे बने रहना उचित नहीं है, आपको तुरंत हट जाना चाहिए। और मैंने सेंटर से अपील की है कि तुरंत जो है ममता जी को हटा करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि हमारे हिंदू सुरक्षित हो जाए। समय
अगली खबर मसूरी से है, जहां दिल्ली से मसूरी आ रही एक बस कमानी टूटने के कारण पानी वाला बैंड के पास सड़क पर पलट गई। इस दुर्घटना में बस में सवार 27 यात्रियों में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से देहरादून भेजा गया। अगली खबर खटीमा से है, जहां नगर पालिका परिषद ने बरसात से पूर्व खकरा एवं एटी नाले की सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया है। सभी सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि जेसीबी मशीन से नालों की पूरी सफाई की जाए। खटीमा नगर पालिका का प्रयास खटीमा को सुंदर और स्वच्छ बनाने का जो हमारा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है खटीमा सुंदर शहर बने और उत्तराखंड सुंदर बने, उसी के तहत हम लोगों ने आज नई जेसीबी खरीदी और आज का शुभारंभ हुआ है। और खटीमा के जो भी नाले हैं, ऐठा है, उकरान है और खगरा है, इन सबकी तली झाड़ सफाई का अभियान हम लोगों ने चलाया नगर पालिका की तरफ से। और खटीमा में किसी भी तरीके का जलभराव ना हो, इसका प्रयास हमारा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा की ओर उनके विशेष निगाह है, तो हम सब लोग मिलजुल कर हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों का और हमारे नगर पालिका परिषद में रहने वाले क्षेत्रवासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। और मैं उन सबसे प्रार्थना भी करता हूँ कि वे पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस ने शराब की नशे में वाहन चला रहे 13 चालकों को मौके पर गिरफ्तार कर उनके वाहनों को सीज कर दिया। इन शराबी चालकों के डीएल भी निरस्त किए गए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 194 वाहन चालकों पर कड़ी चालानी कार्रवाई की गई। देखा जाता है कि अक्सर शराब के नशे में वाहन चलाने वाले अक्सर किसी घटना को अंजाम दे देते हैं, जिसका खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है, जिसकी कोई गलती भी नहीं होती। ऐसे में अब ये जागरूक अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी घटना को होने से पहले उसको रोका जा सके। अगली खबर पौड़ी से है, जहां फायर यूनिट ने अग्निशमन सेवा समाप्त होने के अवसर पर स्कूल, कॉलेज, प्रतिष्ठानों व आम जन के बीच फायर सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पर फायर जागरूकता पंपलेट का वितरण भी किया गया। इस तरह की जानकारी इसलिए जरूरी होती है ताकि किसी भी हादसे को होने से पहले रोका जा सके और किसी भी तरह की स्थिति में आप उसको कंट्रोल कर सकें। खबर हरिद्वार से है, जहां ट्रैवल ऑपरेटर्स ने की अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी से मुलाकात। आपको बता दें कि आगामी 4 धाम यात्रा से पहले यात्रियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों ने ट्रैवल्स और होटल व्यवसायियों की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है, जिससे पर्यटन और उससे जुड़े व्यवसायों पर असर पड़ने की आशंका के चलते हरिद्वार के ट्रैवल्स और होटल व्यवसायियों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी से मुलाकात की। जूना अखाड़ा में हुई मुलाकात में 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को सरकार के सामने उठाने की मांग की। महंत हरिगिरी का कहना है कि अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो इससे न केवल राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी बल्कि पहाड़ों से पलायन भी रुकेगा। लिहाजा जल्द ही इस मामले में सरकार से बातचीत की जाएगी। आर्थिकी की रीढ़ है पूरे प्रदेश की, इससे हर छोटा कारोबारी किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है इस यात्रा से। परंतु यात्रा पिछले साल भी सरकारी आंकड़े के हिसाब से लगभग 20% कम थी। इस बार भी यात्रा की जो स्थिति लग रही है वो थोड़ी दिक्कतें हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ी जटिलताएं हैं। जो बाध्यता है ओटीपी की आधार कार्ड से लिंक किया गया उससे कुछ दिक्कतें हैं। और ऑलरेडी मई तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन फुल दिखा रहा है ऑनलाइन, और यात्री उसमें रजिस्टर करने में अपनी दिक्कतें महसूस कर रहा है। तो हमने इन्हीं विषयों को आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री हरिगिरी जी महाराज जी समय लेकर मिले थे और अपनी इन समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने भी कहा कि यात्रा पूरे 4 धाम के हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है, पूरा प्रदेश इस यात्रा के ऊपर निर्भर करता है।
और इन समस्याओं को उन्होंने हमसे सुना और आश्वासन भी दिया कि जल्दी ही सरकार से मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर इस विषय को उचित तरीके से रखा जाएगा। और जो भी व्यापारियों का विषय था और लोग आए, उनको माया देवी की तरफ से भैरव बाबा, भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमोत्री, ओम पहाड़ और समस्त देवी देवताओं से की तरफ से प्रार्थना किया। हमने कहा आप लोगों तरफ से प्रार्थना करेंगे कि सुंदर दिव्य यात्रा संपन्न हो, अधिक से अधिक पहले से तमाम अनेक गुना यात्रियों का आगमन हो, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ देवी देवता। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधानसभा आदेश चौहान ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर क्षेत्र में बढ़ते नशे को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए। उनका कहना है कि बीते कुछ महीनों में जसपुर में अक्टूबर के माह एक मंजीत नाम के किसान की हत्या हुई। हत्या करने वाला आरोपी नशे की हालत में था। बीती ईद को अरमान नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने खुलासा किया उसकी हत्या भी करने वाला नशा करता था। और बीती रात भी मेघावाला गांव में एक घटना हुई जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं, वो भी नशा करता था। ऐसे नशे के कारोबार को रोकना चाहिए और जो उस समय अधिकारी थे उन्होंने नशे को रोकने का प्रयास नहीं किया। ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उड़ते पंजाब की तरह उड़ता हुआ उधम सिंह नगर या उड़ता उत्तराखंड बन जाए। देखिए, अभी आपने जसपुर के क्षेत्र, क्योंकि मैं वैसे तो पूरे उधम सिंह नगर में है, लेकिन मैं जसपुर क्षेत्र में, क्योंकि अभी अक्टूबर में एक घटना घटी, एक मंजीत हमारा कल्याणपुर का एक किसान था, उसकी हत्या कर दी। वो भी जिसने हत्या की वो भी नशे में था। और जो ईद के दिन हत्या हुई अरमान की, वो हत्या हुई, वो भी पुलिस ने खोला। वो नशा करने वाला व्यक्ति था जिसने हत्या की। रात जो मेघावाले में घटना घटी, एक महिला की हत्या होती है, 2 घायल हो जाते हैं। वो लड़का भी नशे में था जिसने ये घटना को अंजाम दिया। 3 वर्ष पूर्व मेरे द्वारा ये तत्कालीन जो एसएसपी और डीएम थे उनको ये कहा गया कि नशे का सूख के नशे का कारोबार क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन उस टाइम के अधिकारियों ने इसको अनसुनी किया और मैंने बीच बीच में इस मुद्दे को कई बार उठाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो आज जसपुर क्षेत्र में पहले चोरी डकैती हो रही थी और आज चैन स्कैनिंग हो रही थी, लेकिन आज वो हत्याओं में तब्दील हो गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल मैं मानता हूं कि प्रशासन ने जो तीनों घटना घटी उनके कातिलों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया, इसके लिए मैं प्रशासन की तारीफ करूंगा, लेकिन वजह क्या है कि हम उनको जीवित ला पाएंगे? हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन हत्याओं को कैसे रोकें। जब हम कह रहे हैं कि भाई नशे का कारोबार बढ़ रहा है, अगर आप अधिकारियों से बात करेंगे तो कहेंगे कि यूपी से नशा आ रहा है। भाई ठीक है, यूपी से आ रहा, तुम बॉर्डर हमारा बड़ा है, नहीं रोक सकते, तो हम ये कह रहे हैं कि जहाँ बिकता है उसको तो रोक सकते हैं। आज हमारे क्षेत्र में कच्ची शराब का और सूखे नशे का कारोबार जोरों पर है, और ये उधम सिंह नगर में पूरे में है, जसपुर क्षेत्र में ही नहीं है, काशीपुर में ही नहीं है। ये इसका कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसको प्रशासन को जन कल्याण से, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधियों से और जो संभ्रांत जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार बंधु हैं, सबसे मिलकर इसको जन जागरण चलाना चाहिए और इस नशे के कारोबार को रोकना चाहिए। और जो उस टाइम अधिकारी थे उन्होंने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो कि जो इतना नशा बढ़ा है इसका जिम्मेदार कौन है, उन पर भी कार्रवाई। कहीं ऐसा ना हो कि उड़ता उधम सिंह और उड़ता उत्तराखंड बन जाए। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर।
बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और वन विभाग की टीम की गश्त लगातार जारी है। लोगों को गुलदार के हमलों से बचाव की जानकारी और हाथों में लाठी डंडे, लाइट, मशाल आदि रखकर समूह रूप से आवागमन किए जाने की हिदायत दी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की घटना को अंजाम ना दिया जा सके। इसलिए बहुत जरूरी है लोगों को जागरूक रहना, किस तरीके से वो गुलदार के हमलों से बच सकते हैं, इस बात को उनको अवगत कराया गया। अगली खबर पौड़ी से है, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर श्रीनगर में आयोजित छात्र संघ उद्घाटन समारोह 2024-25 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश का युवा के बिना हम अपने देश की उन्नति के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए युवाओं को एकत्रित करना, युवाओं को समझाना कि वो हमारे लिए कितनी बड़ी धरोहर है, बहुत जरूरी हो जाता है। खबर कोटद्वार से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा व भाजपा कार्यकर्ताओं ने झंडा चौक पर नेशनल हेराल्ड घोटाले में लिप्त कांग्रेस नेताओं के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि देश को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार देखने को मिल रहा है जिस तरीके से जगह जगह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार नेशनल हेराल्ड का यह मामला क्या रूप लेता है। खबर मसूरी से है, जहां एथलीट भागीरथी बिष्ट और अंतर्राष्ट्रीय धावक और कोच सुनील शर्मा का मसूरी पहुंचने पर सामाजिक कार्यकर्ता योगिता और मनीष गोयल ने पुष्प वर्षा और केक काटकर स्वागत किया। इस मौके पर दोनों धावकों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस बच्चे की मेहनत है और मेरा एक सपना है कि इसको ओलंपिक खिलवाना है। 2028 का हमारा एक सपना है कि हम 2028 में ओलंपिक खेलना चाहते हैं। और इस बच्चे ने बहुत कम समय में जो उपलब्धियां हासिल की है, ये उत्तराखंड के लिए और भारतवर्ष के लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं खुद भी एक खिलाड़ी हूँ और पिछले 33 सालों से खेल रहा हूँ और बहुत सारी कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और एशिया और ओशिनिया में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है और काफ़ी सारे मेरे नेशनल रिकॉर्ड भी है। बट मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग गया। बट इस बच्चे ने जो पिछले 5 सालों से ही मेरे साथी है, जब मैं इसके गांव गया था तो सच बताऊं तो इस बच्चे को स्पोर्ट्स का ए और बी भी पता नहीं था। गांव के बच्चे जो हमारे बचपन से जो काम करके इतने मजबूत होते हैं, बहुत इसके अंदर एंडोरेंस था, बहुत स्ट्रेंथ थी, बट इसे ये मालूम नहीं था कि रनिंग कैसे करनी होती है। तो मैं सबसे पहले तो विक्रम जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो SBI मैनेजर है। उनके माध्यम से मैं इनके गाँव गया था और जितने भी वहाँ के जो गाँव वासी है, जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं उनके गाँव पहुँचा हूँ तो पूरा गाँव मेरे वेलकम की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनजान जगह में मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है। तो उसके लिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों का और वान वासियों का बहुत आभारी हूँ। और जब मैं वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए गया हुआ था तो इस बच्चे से मिलना हुआ, तो मैंने देखा कि ये बच्चा जब मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जिद कर रही थी कि मेरे को आपके साथ रन करना है। मैंने देखा जितना मैं भाग रहा हूँ उतनी ये बच्ची भाग रही है, क्योंकि मैं पिछले 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये बच्ची जो कभी भी गाँव से, मतलब बाहर भी बहुत मुश्किल होता है गाँव के बच्चों को निकलना। फिर मैं देख रहा था, मैंने इसको कहा कि बच्चे आप मेरे साथ चलिए, आपको जहाँ तक पढ़ाई करनी है, स्पोर्ट्स करना है, मैं आपको खिलाता हूँ। और बहुत से लोगों का सहयोग भी मिलता है, क्योंकि स्पेशली मैं योगिता जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये हमेशा सोशल कार्य के लिए और ऐसे खिलाड़ियों के लिए हमेशा आगे आते। क्यों खिलाड़ी हमारे भारत में, क्यों खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते? उसमें सबसे बड़ा विषय कि हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हमारे पास हम फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हम आगे खेल पाएँ।
तो जब ऐसे लोग आगे आते हैं सपोर्ट के लिए तो एक खिलाड़ी के लिए बहुत आसान हो जाता है खेलना। और स्पेशली उत्तराखंड सरकार का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशली सीएम साहब का और सतपाल महाराज जी का, रेखा आर्या जी का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। मैं उत्तराखंड में देखता हूँ, मेरे हिमाचल में भी स्पोर्ट्स का काफ़ी क्रेज़ है, पर जो उत्तराखंड अभी कर रहा है बहुत स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रहे हैं यहाँ के बच्चे। और स्पेशली जहाँ पे हम पौड़ी में रह रहे हैं वहाँ पे इतना सुंदर स्टेडियम बनाया है भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने कि एशिया का सेकंड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड स्टेडियम है वहाँ पे। तो सपना तो यही है, अभी मेहनत कर रहे हैं। अभी इसको हाल ही में 25 तारीख को इराक जाना है हाफ मैराथन के लिए। आपके उत्तराखंड के दोनों बच्चे हैं, एक प्रदीप है जो आर्मी में और एक भागीरथी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने अभी 25 तारीख को इराक जा रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम वहाँ पे अपने भारत का परचम लहरा के आएँ और जो आने वाला 2028 चाहे अभी ओलंपिक आ रहा हो या उससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स आ रहा है या कॉमनवेल्थ आ रही है, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें क्वालिफाई करेंगे और भारत का और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। सरकार ने क्या भागीरथी की मदद करी है? हाँ बिल्कुल की है, सतपाल महाराज जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि भागीरथी को जॉब भी मिलेगी और जो 12 लाख रुपए उत्तराखंड सरकार देती है गोल्ड मेडल लाने पे, क्योंकि हाल ही में जो भी नेशनल मैराथन हुई थी दिल्ली में उसमें भागीरथी ने गोल्ड मेडल के साथ साथ कोर्स रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। तो सीएम साहब ने और रेखा आर्या जी ने, इवन कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीएम साहब का, सतपाल महाराज जी का और रेखा आर्या जी का, कि जिस दिन हम उनसे मिले थे उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, बहुत मान सम्मान भी दिया। और रेखा आर्या जी ने नेक्स्ट डे मीटिंग बुला के कहा कि जितना जल्दी हो सके बच्चों को जो इनका कैश अवार्ड है और इनका जो जॉब का है जल्दी से जल्दी किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 2-3 महीनों में इनको कैश अवार्ड भी मिलेगा। भागीरथी को ही नहीं, जितने भी बच्चे, चाहे कोई भी यहाँ के जितने भी उत्तराखंड के बच्चे जिन्होंने नेशनल में मेडल दिलाया है उत्तराखंड को, उनको जो भी 12 लाख सरकार देती है और जॉब देती है वो बहुत जल्दी इन लोगों को मिलने वाला है। सर मसूरी में आके तो अच्छा लग रहा है, बट मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ सर का कि सर मुझे इतने टाइम तक, इतने लंबे समय दिया मुझे, उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आई थिंक मुझे नहीं था पता कि स्पोर्ट्स में क्या कैसे जाना है आगे, और जब ये मेरे साथ जुड़े और इनकी मेहनत आज, यस सर, बहुत तैयार। मैराथन का भी, ओलंपिक का भी सपना है, तो किस तरीके से मेहनत कर रही है? सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं और पूरा 3-4 घंटे सुबह करते हैं, 3-4 घंटे शाम को, फिर सर का अलग से शेड्यूल रहता है तो वो सब फॉलो करना पड़ता है। सर ये तो कभी सोचा नहीं था, बट सर के सहयोग से ही यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इससे अच्छा करें आगे भी और अपना बेस्ट करें। मेरे लिए तो बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिली, और शायद किसी के लिए ये सौभाग्य की बात होती है कि सीएम साहब टाइम दे रहे हैं। जी तो आप खुश हैं? आप यस सर। तैयारी कर रही हैं पूरी? जी सर। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर कोतवाली क्षेत्र के मेघावाला गांव में कलयुगी बेटे ने मां, अपनी चाची और चचेरे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान चाची सुनीता देवी की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।